हर इंसान चाहता है कि उसके दांत अच्छे और सुंदर दिखें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दांतों की एक अहम भूमिका होती है। आज के समय में अपने दांतों को स्वस्थ और सुंदर रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब आपको अपने दांतों के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिले। और अच्छा डॉक्टर आपको तभी मिल सकता है जब आपको डॉक्टर के बारे में सही जानकारी हो। हैप्पी लाइफ डॉक्टर एस.के. यादव अपने चैनल में ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाता है जो अपने विषय का विशेषज्ञ हो, ये अपने विषय की पूर्ण जानकारी रखता हो। इस बार हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह से। डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह की बात की जाए तो इन्होंने जो डिग्रियां हासिल की हैं उसके बारे में विस्तार से ये रहा। इसे लेकर इनसे बात की हैप्पी लाइफ डॉक्टर एस.के. यादव के चैनल प्रमुख शरण सिंह ने। आपकी खूबसूरती में चांद लगते हैं आपकी मुस्कुराहट से, और आपकी मुस्कुराहट के लिए आपके दांतों का चमकदार और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में डेंटिस्ट बनना बहुत बड़ी बात है और भारत में डेंटिस्ट को बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है। आप भी डेंटिस्ट बनकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह ने किया है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी लाइफ डॉक्टर एस.के. यादव के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी स्टडी कहाँ से पूरी की और आपके मन में यह ख्याल कब से आया कि मुझे डेंटिस्ट बनना है? मैं जब छोटा था तो मेरे एक बार दांत में दर्द हुआ जी तो मेरे पापा डॉक्टर के पास ले गए। जी तो उन्होंने मुझे देखा, ठीक से मुझे ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद मुझे उनका जो है काम बहुत अच्छा लगा। जी मुझे ये लगा कि आगे चल के मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, और जी। वो भी डेंटिस्ट। तो मैंने सोचा कि अगर मैं डेंटिस्ट बनूंगा तो मुझे बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी। और दूसरी बात क्या है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तभी मैं हो सकता है कि इस मंजिल पर, इस मुकाम पर पहुंच सकता हूं। तो फिर मैं बहुत छोटा था जब मैंने मन में ये ठाना था। आगे चल के मुझे ये लगा कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। जी तो मैंने पापा से बोला, मैंने कहा मुझे दांतों का ही डॉक्टर बनना है, मुझे डेंटिस्ट बनना है। तो पापा बोले आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब तो मैं तुम्हारा साथ साथ अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेहनत तो करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा तो बनूँगा भी नहीं। तो मैंने अपनी मेहनत की, फिर पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जी। तब मैं जाके इस मुकाम पर बैठा जाकर। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, हम लोगों के दांत सुंदर और स्वस्थ दिखें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने दांतों की देखरेख करना चाहिए, डेंटिस्ट जो होते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, जी दांतों की साफ़ सफाई रखना चाहिए, सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, और बस डॉक्टर की थोड़ी सलाह रखना चाहिए। और दूसरी बात, दांतों की सफाई खुद रखो। साल में एक बार डॉक्टर के परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हमारा कोई दांत खराब नहीं हो रहा हो, हमारा कोई दांत ऐसा ना हो कि डेड हो रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा दांत खराब हो चुका है। तो इसलिए हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो राय लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांतों का चेकअप कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो जो है साल में एक बार डॉक्टर साहब के पास ज़रूर, दांतों वालों के पास जाना चाहिए और अपने जो है दांतों की देखरेख अच्छी तरीके से करानी चाहिए। अच्छा, दांतों में दर्द, टीसन, ठंडा गर्म पानी लगना, ये सब कैसे होता है? इसमें जैसे कि पायरिया लग जाए, या कोई दांत खोखला हो जाए, या हमारे दांतों में कैल्शियम की कमी से तब ये पानी लगने की शिकायतें जो है आ जाती हैं। जी इसलिए हम लोगों को ज़रा कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए और दांतों की जो देखरेख अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, दांत में पीलापन है, दांत काले जैसे पड़ जाते हैं, ये सब क्या है? ये सब एक, जैसे पेट खराब हो जाता है, जी गैस की प्रॉब्लम रहती है, बार बार पेट खराब होना, तो क्या है कि हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। इस चक्कर में हमारे दांत जो है जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छा, हमारे दांत जैसे निकल जाएं या टूट जाएं, तब हम नया दांत लगवाते हैं, जी। यह कहाँ तक सही होता है? अब नया तो लगवाना ऐसा है कि अब कोई दांत अगर ख़राब हो रहा है, दांत नहीं है मुंह में, तो खाना ही है। जी
ऐसा तो नहीं है कि चलो साहब खाना नहीं खाना है हमें, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, पेट तो भरना ही है। सही बात। तो दांत को लगवाना भी पड़ता है, और जब हम लोग दांत लगाते हैं अच्छे तरीके से, दांत लग जाते हैं तो अच्छा खाना भी खाते हैं और दांत भी सुंदर लगते हैं देखने में। दांतों की जो कैपिंग होती है ये कहाँ तक सुरक्षित है, इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि कैपिंग में बहुत खर्चा आता है। अब खर्चा तो आता ही है, हालांकि जो भी हम लोग पूंजी कमाते हैं वो अपने लिए ही कमाते हैं। जी। लेकिन क्या है, कैपिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। कैप से क्या है कि हमारा पूरा दांत सेपरेट हो जाता है, और दूसरी बात बहुत से हैं निकाल के रखते हैं, साफ़ करते हैं, तो कैप में ऐसा कोई झंझट नहीं होता है। आराम से ब्रश कर सकते हैं, खाने में कोई भी चीज़ हार्ड खा सकते हैं, और कोई भी बदबू नहीं आती, कोई सड़न नहीं आती, अच्छा काम करता है। अच्छा, आप कैपिंग किस तरह से करते हैं? कैपिंग का पहले कटिंग होती है, नाप होता है, जी। और उसके बाद जो है कैप बना के लगा दिया जाता है बढ़िया तरीके से। अच्छा। हम लोग खाना खाने लगते हैं अच्छे से। अच्छा, वैसे हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर से हमें कितने दिनों में मिलना चाहिए? करीब 6 महीने में, 6 महीने में एक बार सलाह जो है ज़रूर लेना चाहिए, जी। और ज़्यादा हो रहा है तो 1 साल बाद ले लीजिए। मतलब जो है सलाह लेनी ज़रूरी है। अच्छा। ये नहीं है कि हम लोग जो है कभी जाते ही नहीं है, फिर जब सब कुछ खराब हो जाता है तब जाते हैं। हाँ, तब डॉक्टर साहब उसके बाद। हमारे ये दांत खराब हो गए, अब क्या हो सकता है, फिर तो जी मान लीजिए बहुत ज़्यादा खराब कर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो कोरोना कम हो चुका है, लेकिन जब कोरोना चल रहा था तब आपने अपना और पेशेंट का कैसे के बचाव किया? आपका काम ही पेशेंट का मुंह खोलकर उसका चेकअप करना है, और जबकि कहते हैं तो कोरोना वायरस मुंह की भाप से ही फैलता है। अच्छा, ऐसा है कि अब भाप से तो फैल रहा है, जी। लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं लोग भगवान का रूप होता है। जी। ठीक है, अब कोई आदमी अगर परेशान है और हमारे पास आया है, और हम यही देखते रहे कि हमें अपनी ज़िंदगी देखना, अपनी जान बचाना है, तो फिर कितने लोगों की जान लोगे ऐसे? तो बचाव के लिए पीपी किट है, मास्क है मुंह पर, सैनिटाइजर है, इन चीज़ों से ही बचाव किया, और पेशेंट से जो है दूरी बनाकर उसको ट्रीट किया। जी। जी। अगर बच्चों के दांतों में दर्द बन जाता है जी। और उसके दांत दूध के होते हैं, तो आप उसका इलाज कैसे करते हैं? उसका इलाज क्या, बच्चे के माँ बाप को जो है समझाना पड़ता है कि इनके दांतों की सफाई रखवाओ, इनको ब्रश करवाओ ठीक से, जी। और इसको जो है थोड़ा प्रॉब्लम अगर आ रही है तो दिखाते रहो, यही उसका ट्रीट है। बच्चे का दांत ये तो है नहीं कि RCT कर दो, मसाला भर दो, नया लगा दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये है कि बच्चों का कुल मिला के ये मान लीजिए माँ बाप को ही बताना पड़ता है, और जो हमारा काम होता है वो हम कर देते हैं। बाद बाकी ज़्यादा मात्रा में जो काम होता है बच्चों का दांतों में, वो माँ बाप का ही होता है। मतलब केयर रखना, सफाई को रखना। बच्चे क्या है, खाना खाया और सो गए, सुबह उठे फिर खा लिया, तो वो सड़न क्या है कि जो दूसरे दिन की होती है वो और अंदर पहुँच जाती है, वो दांत को जो है फिर ख़राब करती रहती है। सफाई होती रहती है, बच्चों के दांतों में जड़ें कम होती है, कुछ समय बाद वो दांत निकल जाते हैं, दूसरे दांत आ जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि हमारे दांत सुंदर, स्वच्छ और रोग रहित रहें, इसके बारे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? यही सलाह है कि दांतों की सफाई रखो, डायरिया वगैरह अगर आ जाए तो उसकी सफाई कराते रहो। जी। और उसका क्या, यही बस सॉल्यूशन है, देख रेख रखना होता है बस, और कुछ नहीं। ज़्यादा डेंटिस्ट की सलाह ले लो बस। जी। जी। यही दांत को साफ और सुंदर बस बनाए रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। सड़न से ही दांत खराब होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर कौशल सिंह। आपने जो हमारे चैनल को समय दिया डॉक्टर साहब, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से नई नई शख्सियत से मिलने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।